नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग एग्जाम्स TWA पे। भैया तो देखिए, अब सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी के साथ हम लोगों के समक्ष जो है हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। जानकारी ये है कि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन ये रहता है कि गुरुजी हम जो है BPSC की तैयारी में लग गए, ठीक है, तैयारी जो है करने की सोच रहे हैं। किसका? BPSC TRE का। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इस तैयारी में आप जो है सबसे बड़ा सवाल यह है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे हो। किसी बच्चे का सवाल यह आता है कि गुरुजी हम तो जो है BCom किए हैं, उसके बाद जो है हम क्या कर लिए, हम जो है B.Ed कर लिए। किसी बच्चे का सवाल है कि गुरुजी हम तो हिस्ट्री जो है नहीं रखे हैं, हम तो गुरुजी वाणिज्य पढ़ लिए, हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ लिए। तो ये 6 to 8 और 9 10 इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका जो है कैसे, कौन सी सब्जेक्ट की आप तैयारी जो है, कौन से सब्जेक्ट को रख करके आप तैयारी कर सकते हैं, यानी मुख्य विषय के रूप में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। बात रहा अगर PRT की बात करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। PRT, ये PRT की तैयारी जो है 1 to 5th के लिए जो है अगर हम बात करें तो 1 to 5th में कौन कौन बच्चे भैया, तो जो BTC DLED, ठीक है, BTC DLED जो किए हैं वो आपको क्या कर सकते हैं, वो जो है PRT के लिए एलिजिबल हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मामला फंसता है कहां पे? 6 to 8 9 to 10th में। चलिए बात करते हैं क्या होना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहां पे देखेंगे BPSC TRE सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड एग्जाम पैटर्न 6 to 8 और 9 10th का यहां पे बात किया जा रहा है भैया। अगर हम बात करें थोड़ा सा यहां पे देखिएगा, स्नातक स्तर पे, क्या भैया? स्नातक स्तर पे यानी कि ग्रेजुएशन में अगर बात करें वर्ग 6-8 के लिए लैंग्वेज विषय के रूप में, लैंग्वेज में अगर जो है कोई बच्चा स्नातक ग्रेजुएशन स्तर पर क्या किया है, यानी ऑनर्स या सब्सिडरी के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो, जैसे संस्कृत भाषा के शिक्षक संस्कृत में स्नातक किए हो, जैसे शास्त्री की उपाधि लिए हो, उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि अथवा उर्दू में क्या किए हो, स्नातक किए हो, ठीक है। तो यहां पे ये आपका भाषा के विषय में लैंग्वेज बेस्ड के आधार पे कह रहा है, यानी लैंग्वेज चूज करने में आपको ये जो है क्या होना चाहिए कि संबंधित भाषा विषय जो है पढ़ा हो, जैसे संस्कृत भाषा का शिक्षक संस्कृत में क्या हो, जो है आपका स्नातक किया हो, ये बात कह रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे आगे, इसमें कहता है कि अगर हम बात करें सोशल साइंस की, 6 to 8 सोशल साइंस की अगर बात करें तो सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय जो है अध्यापक के लिए ग्रेजुएशन स्तर पे, यानी आपका सब्जेक्ट SST होगा। अगर आप ग्रेजुएशन में क्या किए हैं, इतिहास यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र या अर्थशास्त्र या वाणिज्य या मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, होम साइंस भी बात कर रहा है, कोई भी इसमें से 2 विषय अगर स्नातक स्तर पे पढ़े हैं तो आपका ये जो है आपका क्या हो सकता है, ये SST जो है उसका कॉम्बिनेशन का बात कर रहा है। तो याद रखना है कि आप ग्रेजुएशन में हिस्ट्री यानी इतिहास, भूगोल, राजनीति, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इसमें से कोई भी 2 विषय हो सकता है, इतिहास भूगोल या इतिहास राजनीति शास्त्र या दर्शन शास्त्र वाणिज्य, अर्थशास्त्र मनोविज्ञान, इस तरह से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आप यहां पे लिए हैं तो आपका ये जो है क्या है, ये SST सोशल साइंस के लिए आपका क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पे ये बन सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला बात करेंगे भैया। अब SST का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख लिए। अब 6 to 8 में मैथ साइंस का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है भैया? ये कह रहा है कि अगर स्नातक स्तर पे यानी ग्रेजुएशन अगर आप गणित से या सांख्यिकी से या भौतिकी या रसायन यानी फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी में भी वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में से कोई भी 2 विषय पढ़े हैं, मतलब या तो गणित पढ़े हो, भौतिकी पढ़े हो, ठीक है, सांख्यिकी पढ़े हो, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान पढ़े हो, यानी कि किसमें से गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इसमें से कोई भी 2 विषय पढ़े हैं तो आपका ये मैथ साइंस का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है, ठीक है। हां, तो कोई भी जो है यहां पे याद ये रखना है आपको कि भैया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के जितने भी डाउट हैं आज आपका क्लियर हो जाना चाहिए
कि एसएसटी वाले संवर्ग में कौन आएंगे, मैथ साइंस वाले संवर्ग में कौन आएंगे। ठीक है, हां। अगला पॉइंट कहता है 9th 10th मैथ्स का अगर बात करता है, ठीक है, तो यह कहता है कि अगर स्नातक स्तर पर गणित के साथ यानी मैथ के साथ साथ आप भौतिकी यानी फिजिक्स पढ़े हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर अगर पढ़े हैं, या अगला पॉइंट कहता है इंजीनियरिंग से स्नातक कर लिए हो, क्या कर लिए हो, इंजीनियरिंग से स्नातक किए हो जिसमें गणित की विशेषता हो, तो आपका ये 9th 10th के लिए मैथ सब्जेक्ट को रख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट, मतलब गणित के साथ या तो भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी, कोई 2 विषय स्नातक स्तर पे पढ़े हैं, या इंजीनियरिंग से स्नातक अगर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से किए हैं, ठीक है, तो आप यहां पे क्या है उसमें गणित की विशेषता हो तो भी मैथ्स आप क्या सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, हां। अब देखिए यहां पे एक पॉइंट कहता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में वीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। ठीक ना, हां, यह अधिसूचना एक जारी किया गया, इसमें बता दिया गया है कि जो स्नातक होता है उसमें अगर बीसीए किए हैं उसको भी क्या किया जाएगा, सम्मिलित मान लिया जाएगा। अगला अगर बात करें कि आपका जो है 9th 10th में साइंस सब्जेक्ट को लेकर के कौन भैया साइंस सब्जेक्ट रख सकता है, तो अगर बात करते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे जंतु विज्ञान, ठीक है, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र के विषय में पढ़े हैं और इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये साइंस जो है वो सब्जेक्ट रख सकते हैं। इसमें आपको क्या जारी किया गया कि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र के अलावा, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को भी इसमें क्या किया जाएगा, समाहित किया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो 6 to 8 एसएसटी का आपका साइंस का, दूसरी तरफ कह रहा है कि ये 9 to 10 मैथ का, साइंस का, और आपका आगे अगर हम बात करेंगे तो 9 to 10 एसएसटी का, ये जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा देखिएगा। 9 10 एसएसटी संवर्ग के लिए कहता है कि ग्रेजुएशन स्तर पे आप सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत आप इतिहास रख लिए, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इसमें से किसी भी 2 विषय में आप उत्तीर्ण हैं और एक विषय उसमें से इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए, तो आपके लिए एसएसटी का कॉम्बिनेशन भैया समझ आया। तो आप जो है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र 2 विषय में आप क्वालिफाई होने चाहिए, और उसमें जो आपका ये जो है एक विषय इतिहास या भूगोल होना चाहिए, एक अन्य होना चाहिए। ठीक है, हां। कहता है सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में 2 विषय, एक विषय इतिहास या भूगोल अनिवार्य है का चयन सामाजिक विज्ञान जो है यानी एसएसटी विषय के रूप में उसको कर सकता है। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आगे अगर हम बात करें तो 9 10 लैंग्वेज का ये बात कर रहा है कि इसमें जो है आप अगर बात करेंगे तो स्नातक स्तर पे यानी कि जो ग्रेजुएशन है आपका उसमें विषय के रूप में क्या हो, जो पठित हो उसे आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज के रूप में चुन सकते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था 6 to 8 9 to 10। ठीक है, तो आज के बाद ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो माहौल, एक बवंडर जो बना हुआ था, अफवाह, वो दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट का बच्चा जो है क्या पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो कौन सा कॉम्बिनेशन उसका रहेगा सही, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग यहां पे वीडियो के माध्यम से वो तय कर लेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे हम एक नई सूचना के साथ, और एक जो है महत्वपूर्ण सूचना जाते जाते हम आप लोग को देना चाहेंगे कि भैया ये जो है टारगेट विथ अंकित टीम के द्वारा बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के बैच लाया गया है, बुद्धा बैच 4.0। इसमें अगर बात करेंगे तो 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 ये जो बैच है आपका, यहां पे इसका फीचर्स आपको दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। आगे अगर अन्य बैचों की हम बात करें तो आप देखेंगे बुद्धा बैच 4.0 ये 1 to 5 और 6 to 8 कंबो बैच है आपका। ठीक है, और अगर बैच की बात करें तो 4 जनवरी से आपको ये बैचेज जो है आपको यूट्यूब पे ये क्लासेस देखने को मिलेंगी। प्रारंभ के 3 दिनों तक आपको ये क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। उसके बाद चौथे दिन से ये क्लासेस एप्लीकेशन पे चलेंगी। मतलब जो बच्चे
इस बैच को परचेस करेंगे, चौथे दिन से उनको ही इस बैच का लाभ मिलेगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है और ये ऑफर जो है लिमिटेड टाइम के लिए 20% ऑफ मिलेगा आपको, यानी बीपीएससी कूपन कोड यूज करना है भैया। 6 to 8 हिंदी स्पेशल बैच है आपका। उसके बाद अगर हम बात करें तो 6 to 8 मैथ और साइंस स्पेशल बैच है। फिर अगर बात करें तो 6 to 8 एसएसटी स्पेशल बैच आपका ये है, ठीक है। और जो भी बैच आपको यहां पे ये दिख रहा है 9th 10th एसएसटी स्पेशल बैच है। तो जो भी बैचेज यहां पे दिख रही है सारी क्लासेस आपको 4 जनवरी से देखने को मिलेंगी। अभी आपका ये 20% ऑफ का चल रहा है, तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है। तो जो भी बच्चे अपने आप को इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं वो कूपन कोड यूज करेंगे बीपीएससी और आपको 20% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं फिर एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ आपसे।